यही बोलो जी, यही बोलो। खड़े हो जाओगे आप। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। चलो कोई नहीं जाएगा। किसने रोक रहे हो आप हमारे को? भाई साहब सिक्योरिटी का भी कुछ होता होगा ना। मैंने ये तो नहीं कहा आप बम बारूद लेके घूम रहे तो हो। फिर सिक्योरिटी किस चीज की, मतलब हम क्या गलत कर रहे हैं? कोई बात नहीं, बोलने दो जो भी बोलना चाहते परमिशन भी तो होती होगी ना। किस चीज की परमिशन? मेरे को बता दो, आप ये बता दो किस चीज की परमिशन की बात आप अगर सिक्योरिटी अफसर से एक बार चल के बात कर लो। किस चीज की परमिशन मुझे बता दो। अंदर आने की। अंदर आने की? हाँ, ये सरकारी है ना? सुनो, सरकारी है ना ये? सुनो भाई साहब, हमारे पास लिखा हुआ है मीडिया कर्मी ले बगैर परमिशन के। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ ले आओ। मैं गेट पे दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। दिखाओ जी मेरे को। क्यों? अगर इतनी सिक्योरिटी थी तो आपने वहाँ पे गेट पे क्यों नहीं रखा? भाई साहब जब तक उठे गेट से हम, जब तक तो गाड़ी अंदर आनी थी। कोई बात नहीं, आप मुझे दिखा दो किससे परमिशन लेनी है, मीडिया वालों को दिखा दो एक बार। चलो मैं दिखाता हूँ सिक्योरिटी अफसर से। लेके आओगे? लाओ आप दिखाओ। और इन लोगों की समस्या आप उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हो। हाँ सुनो, हाँ, आपको सपोर्ट हमारे को करना पता चाहिए है। इनको। आप लोगों को इस समय इनका सपोर्ट करना चाहिए। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? बताओ ईमानदारी से बताना। देखो सुनो, वो मेरा इनसे कोई वो नहीं है ना, मेरा इनसे कोई बैर विरोध है। ठीक है, ये अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, सैलरी मिल रही है तो ये भी परेशान हो रहे हैं। परेशान है ना? और ठीक है, परेशान की सुनने के लिए हम सुनो लोग पहले, आए। अंदर इकट्ठा नहीं होना है इनको। ये तो अंदर ऑलरेडी मैं अकेला मीडिया वाले अंदर आ जाओ भाई, एक बार साहब को भी ले आया। हम यहीं पे रहेंगे, हमने कोई लड़ाई नहीं अंदर लिया, फटाफट लेगा साहब ने। हम बहुत परेशान हैं। ये तो शुक्र है शांति से कर रहे हैं। ये तो बाहर रोड में करेंगे तो जाम होगा। इनके जो अधिकारी है आप उनसे बात करो ना। इनसे ना करूं। हम क्या बताएंगे जी? इनसे क्या करूं? हम क्या बताएंगे जी इनके बारे में? जो इनके अधिकारी वो ही बताएंगे ना। अरे मैं तो आपसे पूछा ही नहीं, मैं तो इनसे बात करने आया हूँ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, आप एक बार सिक्योरिटी अफसर के पास चलिए। सिक्योरिटी अफसर बताएंगे भाई आपको अंदर परमिशन के लिए, अंदर आने के लिए। अंदर आने के लिए सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर में कोई भी आ सकता है। नहीं ऐसे कोई वो नहीं है भाई साहब। तो गेट पे रोकेगा सरकारी दफ्तर में आने के लिए? गेट पे आप बोल के भी तो आओगे ना। गेट पे तो बोल के आओगे ना कि भैया हम अंदर जा रहे हैं। सिक्योरिटी अफसर तो अलाउ करेगा ना? नहीं अलाउड नहीं करता, मीडिया का कोई अलाउड नहीं करता। सर आप ऐसे गलत बता रहे हो, फिर आपको जानकारी नहीं है। सुनो, हाँ, हम अपने अधिकारी के ऑर्डर फॉलो करेंगे ना। किस चीज का? हम नहीं आप करोगे, मीडिया करेंगे ना। मीडिया नहीं तो करती। आप नहीं करते, ठीक है। मीडिया को कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास ऑर्डर लिखा हुआ है, क्या है? सिक्योरिटी अफसर का, हाँ, हम तो वो ऑर्डर फॉलो करेंगे ना। ले आओ। अरे मैं दिखाता हूँ आपको। क्या दिक्कत हमारे को कोई इकट्ठा नहीं हो सकता यहाँ। मैं कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा आपके साथ, बड़े ईमानदारी पूर्वक सवाल कर रहा हूँ। जब मेरी बात सुनो शांति से, जब इतने लोग परेशान है, पहले पूरी बात सुनना। इतने लोग परेशान है, समस्या में, रुको, इनकी बात अगर कोई सुनने के लिए आ जाता है तो वो गलत हो जाता है क्या? सर सुनो, मैंने कोई आपसे मिसबिहेव नहीं किया। मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, सही कर रहा हूँ। मैंने आपसे कोई मिसबिहेव नहीं किया। ये मिसबिहेव तो आप कह रहे हो बाहर जाओ, बाहर जाओ। ये नहीं, मैंने ये बोल रहा है जी सिक्योरिटी ऑफिसर के पास आ जाओ। मैंने बाहर जाने के लिए नहीं बोल रहा है सर। वहाँ पर ये बताओ, मतलब मैं इन लोगों की ना सुनूं? आपने कहा इन लोगों की सुनो जी, तो वही तो सुन रहा हूँ, वही तो सुन रहा हूँ। ड्राइवर हूँ, क्योंकि हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही। लोग हमारे सुपरवाइजर लोग कहते हैं आपको नौकरी, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ बंधे हुए हैं, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। 1 मिनट भाई, तो वो कहते हैं कि आप काम करना तो करो, नहीं तो आप अपने घर बैठो। आप बताओ क्या समस्या सैलरी देते हैं, हमें अपने आवाज करते हैं तो बोलते हैं हटा देंगे और ये कर देंगे। फालतू के गाली गलौज भी करते ज्यादा। और 3 महीने से सैलरी नहीं दी, तारीख पे तारीख, डेट पे डेट दिए जाते हैं। आप बताओ भाई। किसी एक आधे का कट्टा कहते हैं। हमारे को कहा जाता है 700 बंदे काम कर रहे हैं स्मार्ट ग्रीन इंफ्रा में, लेकिन यूँ कहते हैं डिग्गी कंपनी में कि आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हो। 8 बंदे से ज्यादा अगर कोई होता है उसका पीएफ कटता है। आपके ओनर अलग, जब हमारे ओनर अलग है तो आप क्यों हमारे को लीड कर रहे हो? हमारे ओनर क्यों नहीं करते? तभी ओनर से बात करने नहीं देते हमारे को।
कोई सैलरी सर 3 साल हो गए हैं काम साल। करते करते 14,000 रुपए में काम कर रहे हैं। कोई हमारे फैसिलिटी ना कोई PF है ना ऐसा ही कुछ नहीं कटता सर। 14,000 रुपए में से हमारे पैसे काटने लग गए। इंश्योरेंस भी हमारा उसी में से कटता है, मतलब 14,000 थी वो भी कम हो गया। अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है? कभी बढ़ती नहीं मेरा नाम से क्या है? मेरा नाम तो राकेश कुमार है। राकेश जी, आप बड़ा सरकारी अफसर हो ना यहाँ पर? नहीं, मैं अफसर नहीं हूँ जी। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। किसी पद पे तो हो ना? सिक्योरिटी गार्ड हूँ जी मैं तो यहाँ। अच्छा राकेश जी बताओ, मैं कोई इन बच्चों से बात कर रहा हूँ तो मुझे बिहेव तो नहीं कर रहा? नहीं, मिसबिहेव नहीं कर रहे जी। आप मिसबिहेव नहीं कर रहे। फिर सरकार कोई मिसबिहेव नहीं फिर कर रहा। मीडिया को प्रतिबंधित क्यों किया जाता है जगह पे जाने के लिए? हमारी भी कुछ जो है ना, हमारे को भी इंटरेक्शन फॉलो करने पड़ते हैं। आप करो फिर। ठीक है ना, तो जब भी तो मैं आपसे बोल रहा हूँ सर, एक बार सिक्योरिटी ऑफिसर के पास। नहीं मीडिया को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं भी आपको वही कह रहा हूँ जो हमारे पास लिखा हुआ है। हाँ, हमारे को सैलरी मिल रही है जी। जब नहीं मिलेगी ना राकेश, अच्छा मैं धन्यवाद दूंगा कि आपको तनख्वाह मिली। जिस दिन नहीं मिलेगी ना उस दिन आप इन परेशान लोगों के बीच में खड़े होगे और फिर कोई मीडिया वाला अगर नहीं सुनने आएगा ना तब आप कहोगे ऐसे होते हैं वो मीडिया वाले जो सुनते नहीं हमारी। गलत उसका मेरे पास नहीं है। आप अधिकारियों से मिलो, वो बताएंगे। हम थोड़ी नहीं बता सकते इनके सैलरी के बारे में। मैं तो आपसे पूछ रही था कि क्यों नहीं मिल रही, मैंने आपसे नहीं पूछा। वो इनका अफसर जवाब देगा, पहले मैं इनके सुनूंगा लेकिन इनके अफसर लेकिन इतने हैं ये बात करने को कोई किसी हमारे से आज तक इनका राम दुआ मैं ये कह रहा हूँ जब कभी जिसको तनख्वाह नहीं मिलती ना तब वो आदमी परेशान होता है। वो तो मैं इनके पास आ गया, अगर मैं ना आता ये लोग क्या कहते हैं बिके हुए मीडिया वाले, सभी मीडिया वाले बिके हुए हैं। पहले भी बिके थे सर, पहले भी बिके थे, पहले भी एक बार हड़ताल हुई ऐसे ही। और 2-3 बंदे मर गए थे इसके अभी मैं इस अंदर। खबर 3 को- बंदे ऑन ड्यूटी मरे मैं हैं। इस खबर को लाइव लगाऊंगा, बिकने वालों में से नहीं हूँ मैं। 3 बंदे ऑन ड्यूटी मरे हैं सर, 3 बंदे ऑन ड्यूटी मरे हैं। 3 बंदे ऑन ड्यूटी मरे हैं इस पे। हमारे पास प्रूफ भी है उसका। ये कह रहे हैं हम गाड़ी निकाल के देंगे, ये देंगे, पैसे देंगे, कुछ नहीं दिया तो उसको। इनके अधिकारी दे सकते हैं या हमारे अधिकारी? अच्छा, ये तो मानते हैं, ये- सिक्योरिटी इसका वो जवाब नहीं दे इंसानियत के तौर पे हम बात कर रहे सुनो हैं। पहले मैं इंसानियत के तौर पे बात कर रहे हैं हम। पहले आप मेरी बात सुनो। हम इनके उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है जी। हमारा इनसे कोई वो नहीं है। ये इनके अधिकारी जवाब देंगे जी सैलरी क्यों नहीं मिल रही। मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? काम किया है तो वो यही मैं आपसे मिलनी उम्मीद कर रहा था कि आप कोई भी इनके है, पक्ष में यही जवाब दोगे मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भी आदमी मेहनत करता है सही ईमानदारी से, ये लोग ना गटर के अंदर घुस के काम करते हैं यार। ये लोग सफाई करते हैं हम लोगों के घर के अंदर, और इन लोगों की तनख्वाह सरकार देखो बीच में सुनने में आया कि MCD की तनख्वाह नहीं मिल रही, अब सुनने में आ रहा है दिल्ली जल बोर्ड की तनख्वाह नहीं मिल रही, फिर सुनने में आता है आज आदमी पढ़ाई लिखाई करता है 10वीं 12वीं करने के बाद उसको नौकरी नहीं मिलती, और साला वहाँ पे नौकरी नहीं मिलती, जिसको नौकरी मिल गई उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह मिल नहीं रही, करेंगे क्या ये लोग यार? ये सर केजरीवाल ने इतनी बड़ी बड़ी फोटो छपवा रखी है अपने अपना नाम का, 38 लाख रुपए का ठेला पास कर रखा है सर। 38 लाख रुपए क्या लगा इसके अंदर? 38 लाख रुपए आप देख सकते हैं। केजरीवाल खा गया पैसे। ये केजरीवाल ने अपनी फोटो ला रही है, पैसे नहीं देता हमारे को। हम गाड़ी नहीं चल रही, हम किसी के बच्चे नहीं हो है। सकता है सरकार वहाँ पे पैसे पहुँचा रही हो, ये ना दे रही ये ना हो। दे रहे हैं। मतलब ये हमारे को डेट से डेट दे रहे हैं ना, हमारे कोई ऐसा है ना कोई PF, अगर किसी को दिक्कत होती है कुछ नहीं मिलता उनको। लेकिन फिर भी मैं बता दूं ऐसे स्थिति में केजरीवाल जी आपको इस चीज के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपके सरकार के अंदर कोई कर्मचारी काम कर रहा है, फिर से वो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। आपने जिस भी प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया वो कंपनी इन लोगों को पैसे नहीं दे रही, और आप जांच कब कराओगे? जब आप खुद ईमानदार होगे। अगर वाकई आपने इन लोगों के पैसे पहुंचाए हैं तो फिर तो कंपनी के ऊपर आप पूरी तरीके से कार्रवाई करवाओगे, और आपने नहीं पहुंचाए होंगे फिर तो ठन गोपाल आप प्राइवेट नौकरी में पैसे लेके लगाते हैं जी, रिश्वत मांगते हैं प्राइवेट नौकरी में। जो वीडियो में बोला जा रहा है ना सर, ये जैसे कि अभी हमारे जो फेस आ रहा है सर, इन सबको ड्यूटी तक के भी हटाएंगे। पहले भी हटा दिए सर, पहले भी हटे हैं, पहले भी बंदे हटे हैं, हटा देते हैं। और सर अब इस टाइम पे हमारा कोई डर नहीं, हटा देगा सर। 14,000 में कुछ नहीं होता, 3 साल हो गए 14,000। अब ऐसी स्थिति में केजरीवाल जी मैं सिर्फ आपसे निवेदन कर सकता हूँ हाथ जोड़ के कि ये मजदूर आदमी, गरीब आदमी, अगर इस समय अपने इनको पहले तो इन्होंने 2 महीने नौकरी करी, उसके बाद तनख्वाह नहीं मिली, इनके घर में बच्चे बीवी के बच्चे कैसे होंगे इस हालात में? समझ रहे मेरी बात को? सिर्फ आप लोग बैठते हो AC रूम में, ये लोग गटर के अंदर घुस के काम करते हैं, ये लोग गटर के अंदर घुस के काम करते हैं, एक एक घर के अंदर, एक एक गली के अंदर। ध्यान दे रहा हूँ मैं, फिर बता दूं केजरीवाल जी। और यदि ऐसी स्थिति में अभी अपनी समस्या कर रखते हैं, इन्होंने पहले बताया कि कुछ तो पहली बात तो आज 95% मीडिया वाले बिके हुए हैं, उनको मैं थूकता हूँ जो मीडिया वाले बाकी बिक जाते हैं। और इन लोगों की अगर यार समस्या अपनी बताना चाह रहे हैं तो इनके अंदर पहले भी एक डर है कि हम अपनी समस्या जो बता रहे हैं उनको नौकरी से निकाल देंगे। अरे यार तुम लोग क्या नौकरी से निकालोगे? 14,000 रुपए में मात्र ये लोग काम कर रहे हैं, इतनी उम्र के अंदर ये 14, 15, 20 हजार रुपए में काम करे, क्या इन लोगों को करोगे यार? 17,000 भी पूरे नहीं है। आगे से देते कम है। कई बच्चे ऐसे हैं जब कल त्योहार के चूल्हे नहीं
कल तो आर पैसे नहीं थे। जितना भी आश्वासन होता है ना सब झूठा होता है। त्योहार के दिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जला, ये रहा बच्चा, ये रहा, इसके घर में चूल्हा नहीं जला। क्या नाम है? और हमारे जो सुपरवाइजर उनकी बोलने की टोन भी इतनी ज्यादा कि बदतमीजी से बात इतनी करते हैं। आज भी सुबह सर उनसे जिद बैठे, उन्होंने गाली दी है हमारे को, अक्षय गाली दी है। अक्षय सुपरवाइजर है जो उल्टा बोलता है। अभिषेक, एक बात मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भाई यूट्यूब चलाते हैं, मैं एक बार फिर दोबारा से लाइव लगा दूंगा, एक बार यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देता हूँ, उसके बाद शेयर कर देना, साथ साथ गेट से बाहर ले लो। मतलब ऐसा क्यों, बताओ रीजन, बताओ गेट से बाहर क्यों ले जाएंगे? मैं रीजन पूछ रहा हूँ, बताओ रीजन नहीं बता रहे भाई साहब आप, रीजन बता दो, सिर्फ रीजन बता दो। क्या बात है, बताओ ना, क्या तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हमारी सैलरी नहीं आ रही है, 2 महीने सैलरी नहीं आई है। हम उनसे ही तो मिल रहे हैं, यहीं पे तो बैठे हैं हम। अब ये देखो, मैं मेरे को ये लोग बड़ी, मैं इनकी इज्जत करूंगा, ये मेरे पिताजी की उम्र के हैं, इन्होंने सिर्फ ये बोला मुझे कि आप इंटरव्यू बाहर कर लो, यहाँ पे मत करो। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ बाबूजी से कि क्या रीजन है मैं इंटरव्यू बाहर करूँ। देखो ये वो नहीं बता रहे मेरे को, बताओ, ये देखो, ये बात है। और मैं फिर बता दूं, ये सरकारी, मैं फिर बता दूं, ये सरकारी दफ्तर है, ये दिल्ली जल बोर्ड का दफ्तर है, किसी के बाप का, किसी का पर्सनल नहीं, ये सरकारी दफ्तर है बाबूजी। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये पर्सनल नहीं है किसी का, सरकारी दफ्तर है। और सरकारी दफ्तर के अंदर आके परमिशन किस चीज की यार, और वो भी मीडिया को प्रतिबंधित करते हैं हर जगह पे कि क्या नाम है, इन लोगों की बात मत सुनो। आज इतने लोग हैं, कम से कम 100 से ऊपर लोग हैं, इन लोगों की तनख्वाह नहीं मिली। मैं बता दूं 2 महीने से ऊपर हो गया, 3 महीने हो गए, इनको तनख्वाह नहीं मिली। इनके घर में गैस चूल्हा नहीं जला, कल दशहरे का पर्व था, इन बच्चों के घरों में क्या नाम है, गैस चूल्हा नहीं जला, समझो बात को, ठीक है। और इनकी मैं बात सुनने के लिए आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है पहले आप परमिशन लेके आओ। मैं केजरीवाल जी से परमिशन लाऊं या मोदी जी से परमिशन लाऊं इन लोगों की समस्या सुनने के लिए? कल को भगवान अगर इन लोगों की तनख्वाह ना मिले, मेरे को आप लोगों के पास भी आना पड़ेगा, कल आपके पास आना पड़ेगा। कल को भाई साहब यही बोलो जी। ये बात है। आज सच में ईमानदारी से ये होता है, क्योंकि बिकी हुई मीडिया इन चीजों को दिखाना नहीं चाहती, वो केजरीवाल से बिक जाएगी या मोदी से बिक जाएगी। मैं ईमानदारी से इन लोगों की बात सुनना चाह रहा हूँ, इन लोगों की बात सरकार तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, तो प्रतिबंधित लगाया जाता है कि पहले मीडिया परमिशन दिखाए। किससे परमिशन लाए यार? केजरीवाल जी से लाए, मोदी जी से लाए, किससे लाए इन लोगों की बात सुनने के लिए? अंकल हमने जब से नहीं करा, ईमानदारी से ये लोग बिना किसी हो हल्ले के, बिना किसी तोड़ फोड़ के अपना सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। और मैं भी इनसे सिर्फ ईमानदारी पूर्वक इनकी बात सुनने आया था कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, ताकि ये लोग अपनी समस्या बता सकें। सर हमारे 3 महीने, और ये उसमें भी डर रहे हैं, क्योंकि अपनी समस्या जो भाई बताना चाह रहा है उसको भी डर है कि अभी मेरी शक्ल कैमरे के सामने आ जाएगी और मुझे तो जो जॉब लगी हुई है वो भी हटा देंगे, हटा देते हैं जी कंपनी। ये तो है नहीं है, चाहूंगा केजरीवाल जी इस चीज को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ड्राइवरों के 16,962 रुपए तनख्वाह है।